ज़मीनों में वहाँ काफ़ी सारी ज़मीनें किसानों के पास जो है उन पे सरकारी के बोर्ड लगा दिए गए हैं, घर हैं लोगों के। उसके बाद 3 दिन हम हीरानगर चले हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस है। हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो रहा है। कि चौधरी साहब ने तो काफ़ी साल पहले बोला था, जब गिरदावरियाँ कटी थी, उन्होंने बोला था अगला नंबर आपकी ज़मीनें छिनेंगी। लोगों ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। डीडीसी बीडीसी जिताए इनके, अब देखो क्या हो रहा है। अब क्यों नहीं आते इनके डीडीसी बीडीसी सड़कों पे, सरकार के जो अनडेमोक्रेटिक फैसला उसके खिलाफ। ये जो काम है ये चुनी हुई सरकार करती ना। कल अखबार में पढ़ रहा था, जयशंकर जी कुछ बोल रहे थे कि सब विकास ही विकास हो रहा है। फिर ये बोल रहे थे अपने माननीय उपराज्यपाल महोदय कि ये शांति है 370 तोड़ने के बाद। शांति है तब चुनाव क्यों नहीं करवाते? जनता अपने नुमाइंदे चुनेगी तो वो देखेंगे क्या करना है। ये आपका काम नहीं है। चुनाव ये टालते जा रहे हैं, कोई डेट नहीं बोलते। माननीय गृह मंत्री बोलते हैं अमित शाह जी कि ये चुनाव आयोग जो है वो ही हैज़ टू टेक द कॉल। अगर आप ढंढोरा पीटते हो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो आप चुनाव कराइए ना। चुनाव कराइए, जनता अपने नुमाइंदे चुनेगी, वो नुमाइंदे देखेंगे क्या करना है। इनको तो कोई मैंडेट नहीं है ना इनके पास, मतलब कानूनी हिसाब से ये सही हो सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन सीनियर नेता वैजयंत पठानिया जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पठानिया साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर के निवासियों को नित नए तोहफे देती है, जिसमें एक तोहफा और जो है जम्मू कश्मीर वासियों को मिलने जा रहा है 1 अप्रैल से। अब प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को भरना है। कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? तो इस मसले में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले चौधरी साहब ने हम बैठे थे, बात कर रहे थे। बोलते यहाँ इमरजेंसी लगी हुई है, ये इमरजेंसी, और इमरजेंसी का भी एक टाइम होता है ना, जैसे 6 महीने 8 महीने। तो ये जो काम कर रहे हैं ये चुनी हुई सरकार ऐसे कभी नहीं करती। ये लोग तो, इनके मैंडेट ही नहीं है। मतलब इनको ऐसा, ठीक है, इनको लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए और ये काम जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पर छोड़ना चाहिए था। ये तो कोई एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अब जिस रियासत का राजा ही झूठ बोले तो क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर में शायद माननीय उपराज्यपाल ये विकास पुरुष जी ने बोला था कि मैं कह रहा हूं कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है? अब जब राजा ही है ना सो कॉल्ड लीडर, जब राजा झूठ बोलेगा तब किस पे यकीन करेगी जम्मू की जनता? राजा ही झूठ बोलेगा कि कैटेगरी बोलेगा। उन्होंने बोला था कि जम्मू में ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगे, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो ये जो कल परसों नया पैगाम आया, ये क्या है? ये मतलब ये एजेंडा क्या है? अब कह रहे हैं कि एजेंडे के तहत हो रहा है सब कुछ। इन एजेंडा इनका क्या है कि हम लोगों को इकोनॉमिकली हर तरीके से, ये जैसे ना जूता हमारे सर पे रखना चाह रहे हैं। हम जो जम्मू कश्मीर के प्राउड निवासी हैं जम्मू के, उनको ये उनकी औकात दिखा रहे हैं। जो मैं सही लफ्ज़ों में बोलूँ तो किस तरह की होगा? अब देख रहे हैं सुनवाई कहाँ हो रही है हमारी। हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? जो ये सो कॉल्ड ये बीजेपी वाले बैठे हैं, ये तो क्या बोलते हैं, मोहरे हैं, पुतले हैं। मजाकिया बोलते हैं जी, अच्छा कुछ होगा तो अपनी छाती से बताएंगे, नहीं कुछ होगा तो हम जब हमारा मुख्यमंत्री आएगा तो हम देखेंगे ये तो एलजी की सरकार है। मतलब ये तो शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं। जितना जुल्म हमारे साथ हो रहा है तो ये क्या सोचते हैं कि जनता इनको आशीर्वाद देगी इस पर अपना? और ये जब उस टाइम पे आएगा, मेरे को लगता है हम लोगों में और तोड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एक एजेंडा है जिससे अब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाजपा की ही सरकार है। बिल्कुल अगर इस बिल्कुल। तरह के कानून यहाँ पे लाए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग तो खुश होंगे नहीं उससे और भाजपा को वोट करेंगे। तो अब भाजपा का इसमें क्या एजेंडा है? ये इनका एजेंडा वही कुछ थोड़े समय से बाहर है कि ये अगर इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़नी है तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? या फिर जो हमको शक है वो सच निकलेगा कहीं। इनको हमारे वोट ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन वोट बने, कहीं भी वोट बन रहे होंगे। मैं तो किसी से सुना कहीं कि जो हमारे जेएनके के बाहर दफ्तर हैं, जैसे दिल्ली में रेजिडेंट कमीशन आगे पीछे है, तो वहाँ तो बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है। ये तो उस पर कन्फर्म करूँगा मैं कि किसी की खबर आई है कि वो बाहर के लोग वहाँ भर्ती किए जा रहे हैं और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। जो नौकरी के स्टेज पे पहुँचते हैं तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के माल फंक्शन या कुछ करके, बॉर्डर बटालियन का देख लो, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी थी। जो बच्चे सिलेक्ट, उनके घर में रिश्ते तक आ गए थे कि हमारे में तो है ना, नौकरी होगी तो चलो जी रिश्ता कर लो। मतलब ये तो हाल चल रहा है जेएनके का। उससे हम क्या बोलें इस पर? और तो प्रॉपर्टी टैक्स से लोगों को नुकसान है, जो भारत देश में, पूरे देश में हो रहा है वही तो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। देखो ऐसा है कि कोई भी टैक्स लगाना हमारी चुनी सरकार करती ना, चुने नुमाइंदे करते हो, जनता से राय लेते। टैक्स लगाने का तरीका होता है। जब आपका ये अमृतकाल नहीं, विश्वकाल चल रहा है। अमृतकाल हो, लोग खुश हों। अभी तो लोग इकोनॉमिकली इतने वीक हैं कि इस वक्त टैक्स लगाना। कोरोना आया, उसके बाद लोगों की हालत क्या है। फिर इन्होंने जब 370 तोड़ी, उसके बाद क्या हालत रही।
लोग ये खत्म हो चुके हैं, बिजनेसमैन रो रहा है, हर बंदा रो रहा है, फिर ऊपर आपके हिसाब से समय सही नहीं है। समय बिल्कुल भी समय सही नहीं है। अब कल मैं कहीं पढ़ा था, नाज बाजार वाले बोल रहे थे कि कश्मीर से लोग आते थे, उनका व्यापार चलता था पूरा। ये पता नहीं कैसी नासम सरकार है, बाहर से मैक्सिमम अफसर बाहर के हैं, उनको हम लोगों से क्या प्यार है। कल मैं कुछ चल रहा कोई कर रहा था, वो अपने जो है प्रॉपर्टी टैक्स के जिनके अंडर आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं नाम पहली बार सुना। 55 साल मेरी भी उम्र हो गई है। जो अफसर है वो दो चार साल या साल 1.5 साल के लिए आएंगे, उनको जम्मू वाले से प्यार थोड़ी है। ऊपर से जो उनको आदेश आ रहा है, बेसिकली ये ना वो जो वायसराय की सरकार चल रही है, वहाँ से दिल्ली दरबार से जो हुक्म आ रहा है, जो उनके एजेंडे के हिसाब से, उनका एजेंडा क्या है, ये बड़ा सोचने का विषय है। उनका एजेंडा है क्या, वो क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से काम चल रहा है पूरा। ये आपकी डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें या चेयरमैन चौधरी लाल सिंह की बात करें, आप लोग भी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है उसका और कहाँ कहाँ पे अभी ये पद यात्रा पहुंची है? अभी हम 3 दिन हमने कठुआ किए हैं, मैं खुद उनके साथ पैदल चला हूँ। हम रोज़ का 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वहाँ भी तो लोगों की खेती वाली ज़मीनों में, वहाँ काफ़ी सारी ज़मीनें किसानों के पास जो है, उन पर सरकारी के बोर्ड लगा दिए गए हैं, घर हैं लोगों के। उसके बाद 3 दिन हम हीरानगर चले हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस है। हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आपके साथ ये हो रहा है। कि चौधरी साहब ने तो काफ़ी साल पहले बोला था, जब गिरदावरियाँ कटी थी, उन्होंने बोला था अगला नंबर आपकी ज़मीनें छिनेंगी। लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, डीडीसी बीडीसी जिताए इनके। अब देखो क्या हो रहा है। अब क्यों नहीं आते इनके डीडीसी बीडीसी सड़कों पे, सरकार के जो अनडेमोक्रेटिक फैसला उसके खिलाफ। ये जो काम है, ये चुनी हुई सरकार करती ना। कल अखबार में पढ़ रहा था, जयशंकर जी कुछ बोल रहे थे कि सब विकास ही विकास हो रहा है। फिर ये बोल रहे थे अपने माननीय उपराज्यपाल महोदय कि ये शांति है 370 तोड़ने के बाद। शांति है, तब चुनाव क्यों नहीं करवाते? जनता अपने नुमाइंदे चुनेगी तो वो देखेंगे क्या करना है। ये आपका काम नहीं है। चुनाव ये टालते जा रहे हैं, कोई डेट नहीं बोलते। माननीय गृह मंत्री बोलते हैं अमित शाह जी कि ये चुनाव आयोग जो है वो ही हैज़ टू टेक द कॉल। अगर आप ढंढोरा पीटते हो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप चुनाव कराइए ना। चुनाव कराइए, जनता अपने नुमाइंदे चुनेगी, वो नुमाइंदे देखेंगे क्या करना है। इनको तो कोई मैंडेट नहीं है ना इनके पास। मतलब कानूनी हिसाब से ये सही हो सकते हैं, पर ये लोग मॉरली गलत हैं। पठानिया साहब, अगर बात करें हम डोगरा स्वाभिमान संगठन की और चौधरी लाल सिंह की, जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, एक दहाड़ जो है उनकी, उनके सब कायल हैं, काफ़ी समर्थन उनको लोगों का मिलता है, लेकिन वो समर्थन वोट बैंक में तब्दील नहीं होता है। डीडीसी में भी आपने देखा। तब हमारी इतनी तैयारी नहीं थी। इस बार हम पक्के पाँव से आ रहे हैं, हम लड़ेंगे, पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। जम्मू में आप लोग बताइए कौन है नेता जो बिना डर, बिना लाग लपेट के बोल रहा है कोई? मेरे को लगता है जो बाकी जो हैं, जिनको बोलना चाहिए, उनके यहाँ अपने घर शीशे के होंगे। अब एक इंटरव्यू दे के, एक बयान दे के कि प्रॉपर्टी टैक्स गलत है, बात नहीं होती ना। सड़कों में क्यों नहीं आ रहे? हम तो तैयार हैं। जनता अगर बोलेगी तो चौधरी साहब तो लीड करने को भी तैयार है। इल्ज़ाम तो चौधरी लाल सिंह पे या उनके भाई पे भी लगते रहते हैं कि उन्होंने ज़मीनें ग्रैब की हैं, लोगों की ज़मीनें खाई हैं। अगर ज़मीनें ग्रैब की हैं तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? तो सरकार है ना इनकी। ये जो बोले बड़े मगरमच्छ, नाम ले, वो तो चौधरी साहब ने बोला था पीछे प्रेस क्लब में इंटरव्यू, उसमें बोला था कि ये बोलते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ। तो बताए ना मगरमच्छ कौन है। अगर देखो सरकारी ज़मीन जिसके पास इन्हें ग्रैब की हो तो वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अभी तो उनका भाई चेयरमैन बने कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के, तो सरकार के पास पावर है, सब कुछ है, सारी इंक्वायरियाँ करा रही है। तो कुछ है तो जनता के सामने बताएं। अब इल्ज़ाम तब किसी भी लगा सकते हो। जम्मू का भी एक ही आदमी है जो जम्मू के हक के लिए लड़ रहा है। मैं तो जम्मू लोगों से अपील करूँगा कि मदद करो। हम लोग, आप लोग चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में आपको मायूस नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जिनको हमने वोट दिए थे तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इस जम्मू की पार्टी चाहिए जो जम्मू के हित की बात करे, जम्मू के व्यापारियों के हित की बात करे। जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी चाहिए। रीजनल पार्टी चाहिए, और बेसिकली जम्मू की एक चाहिए। कश्मीर में तो है, एनसी है, पीडीपी है। जम्मू की जो एक जम्मू की एक आवाज़ बने। जो आप देख रहे हैं हमारे जो यंग जनरेशन से क्या हो रहा है, नौकरियां नहीं है, बुरे हाल हैं। तो उसको सब चीज़ों को ठीक करने के लिए तो चौधरी साहब ने बोला कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हो, जो ज़मीनें गई हैं वापस दिलाएंगे, जिसके घर तोड़ा गया सरकार से कंपनसेशन देंगे। हमने सब चीज़ें ओपन बोली हैं, इसमें कोई लाग लपेट तो है नहीं। वो तो तब होगा ना जब इलेक्शन होंगे, और जिस तरह हाँ, का जब इलेक्शन वातावरण बन रहा है उससे तो लोग यही कयास लगा रहे हैं कि इलेक्शन अभी होने वाले नहीं है। पर ऐसा नहीं है, भाई जनता को चाहिए, जनता इकट्ठी होकर प्रेशर बनाए, जनता सरकार पर इतना दबाव बनाए कि सरकार को करना पड़े। अभी इन्होंने G20 की भी तो करनी है ना मीटिंग, तो किस मुंह से करेंगे ये? और जनता दबाव बनाती है, जनता सड़कों पे आती है। भी अगर सब कुछ ठीक है, आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? ये तो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, चुनाव कराना। अब 4 साल हो गए इस चीज़ को, कब तक ये अफसरशाही चलेगी? कल परसों जो हमको चौधरी साहब बोल रहे थे कि हर 10-15 साल के बाद J&K में एक दौर लाते हैं ये वाला राज्यपाल का,
और इसमें जो है अपना बोलते हैं इस खून का जो स्वाद इनके मुंह लगा हो ना, उसका स्वाद ही अलग है। इनको लगा हुआ ये तो अफसरशाही तो चाहती है कि 2024 तक इलेक्शन ना हो, जो लूट सूट पड़ी है हम और कर लें। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब जिनके जितने फैसले देख लो, 3 बंदे बैठते हैं वहाँ, वो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, वो हम 125 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख जम्मू वालों के भविष्य का फैसला करेंगे, जिनको क्या पता जम्मू का। अफसर जो उठ के आया उसमें चलो अपने मुख्य सचिव तो चलो उन्होंने काफ़ी देर नौकरी की है, और भटनागर साहब को क्या पता जम्मू का, हमारे कल्चर का, हमारे रीति रिवाज का, हमारे आपस के भाईचारे का, उनको क्या पता है। उन्होंने जो अपने वहाँ प्रदेशों में देखा होगा डंडा चलाना, वैसा तो यहाँ डंडा नहीं चलेगा वैसा। हम लोग रजिस्ट करेंगे, चौधरी साहब के नेतृत्व रजिस्ट करेंगे, पूरा ईमानदारी से रजिस्ट करेंगे हम लोग। सर बात जब आती है सरकारी जो क्वार्टर्स हैं, जो बंगलोज दिए गए थे, उसमें से ऑपोजिशन के तकरीबन सारे नेताओं को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं कुछ लोग, वो अभी भी सरकारी बंगलोज पे बने हुए हैं। इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेशर्मी की हद बोलते हैं इसको। वो चौधरी साहब हमारे जो केस था उनका, उनके पास एक जेन्युइन रीज़न था कि जम्मू में घर नहीं था। गवर्नमेंट चाहती दे सकती थी, मेरे वो Z+ सिक्योरिटी है, कानूनी हिसाब से हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला जी Z+ सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है घर प्रोवाइड करे, पर अगर मॉरली देखा जाता तो उनका हक बनता था। चलो नहीं माने तो उन्होंने खाली कर दिया। इनके लोग बैठे, इनको कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी परेशानी है, इनको अपने घर है जम्मू में। ये तो बेशर्मी की हद है ना। मतलब आप कानून का 2 किस्म के कानून है, एक बाकी जो लोगों के लिए और एक इन लोगों के लिए। तो जनता देख रही है, करेगी, जवाब देगी, इनको अच्छी तरह जवाब देगी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ विजयंत पठानिया जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।